खुश रहो बेटी। बेटी ये बताओ कि उस लड़के की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लड़के की बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबूजी। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बाबूजी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है? बाबूजी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। ओह माय गॉड, सोलापुर जमींदार राणा जी के बेटे हो? हाँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का बेटा। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हमें इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, क्यों? तुम वहां नहीं जाओ, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। वहां पर लोग तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी। हाँ जाओ बेटा। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है? मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के साथ मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तुझमें नाराज होने क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इनके माता पिता पर छोड़ कर आते हैं। सरदार जी, आज कई दिन गुजर गए लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा। हाँ सरदार जी, वो कहाँ छुप कर बैठ गया, और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे रास्ते का कांटा है। और आज हम सोलापुर गांव फिर चलेंगे। सोलापुर गांव गली गली पूछो में पता लगाओ कि मंजीत कहाँ छुप कर बैठ गया। उसका मरना आज जरूरी है।
कई दिनों से ये भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटा, मना कर रहा है। खा ले बेटा, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। भूखों से तो मेरी जान जा रही है। जब तू नहीं खाएगा तो एक पिता तुझे छोड़ करके कैसे खाना खा सकता। तू खा ले तो मैं भी थोड़ा सा खा लूं। तेरा भार भी तो नहीं उठा पा रहा हूँ बेटा, सांसों से मेरी जान जा रही है। मुझ पे तरस खा बेटा, खा ले। ये ले। नहीं बाबूजी, अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस सिपाही की जिंदगी से ऊब गया हूँ बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो। मांगता ना ना, अपने बाप से जहर मांगता है। हमेशा समझाता रहा कि देख बच्चा गरीबों को परेशान मत कर रहा, लेकिन हमेशा तो गरीबों को परेशान करता रहा। आज उसी का नतीजा निकला। अरे गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते जितना तू समझता है। उनकी भी कोई इज्जत होती है। जो कुछ वो भूल जा बेटे, खा ले। अब सही, अब तो सुधर जा, भूल जा बेटे, खा ले। मैं भी थोड़ा सा खा लूं। कैसे भूल जाऊं बाबूजी, मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूँ, कैसे भूल जाऊं। सिर्फ एक बार आप मेरे भाई से मुझे मिला दो, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार। कहाँ जाऊँ तू बता दे, मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ। कहाँ मर जाऊँ, तू एक तालाब में कूद करके अपनी जान दे। ठाकुर साहब, जय गोपाल। जसवंत हो? और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। वाह बेटा वाह। भगवान ने दो औलाद दे, लेकिन कोई किसी से कम ना निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कि अनपढ़ की वजह से इसने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था और रात के समय मेरे को छोड़ करके अकेला और चला गया। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग, मर क्यों नहीं गया? तुम लोगों की शक्ल नहीं देखता। जाओ बेटा, अपने पिताजी के पता सीने से नहीं लगो। कैसे औलाद दे दी है भगवान ने मुझे। कहाँ चला गया था बेटा, तू कहाँ चला गया था रे मेरी लाल? देख तेरी जाने के बाद क्या हुआ। रगर रबर आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर तेरी माँ को मार डाला, मेरे सामने शूट कर दिया। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये बाहर चला गया, इसे पकड़ करके लाया हूँ कि ये सब देख, ये रोटी लेकर के आता हूँ, खाने से इनकार कर रहा है। तू खिला दे बेटा इसको। ये तेरा इंटर ब्रदर है बेटा, रियल ब्रदर है, सगा भाई है, तू खिला दे। बाबूजी, राका ने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया बाबूजी। हाँ बाबूजी, आप नहीं जानते हो, आपके और मेरे जाने के बाद ये माँ बेटे ने मेरी प्रिया के साथ क्या किया। हाँ बाबूजी। प्रिया के साथ क्या हुआ रे? ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे लूट अस्मत लिया बाज मक्कार ने। मैया के साथ मिलकर दफना दिया, क्या सितम कर दिया पाज गद्दार ने। बाबूजी, इसने तो पहले मेरी प्रिया की अस्मत को लूट लिया, और जब उससे भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली, इसने मेरी प्रिया को जान से मार दिया बाबूजी। और मारने के बाद माँ बेटे ने मिलकर अपने ही बगीचे में मेरी प्रिया को दफना दिया है। और आप इसे मेरा भाई कहते हो,
ये मेरा भाई नहीं है बाबूजी, बल्कि ये कसाई है बाबूजी, कसाई है। बेटे मैं तो वाकई में फॉरगेट हो गया था। अब मेरे को याद आया, ईरा डगरा का डकू तहस नहस करने के बाद लास्ट में मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। उसने कहा, वो तो भाग गया डाकू सारी गैंग को लेकर के। उसने कहा बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ। मैंने कहा बेटा ये सब कैसे हुआ, ये कैसा मैटर है? लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। मैं तो बेहोश हो गया, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। और ये साला इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इसने जो भी काम किए हैं वो सब जानवर के काम है। साला भैंस की जानवर है, खत्म कर दे साले कुत्ते को मारना। तू मेरा बेटा है तो छोड़ दे, चोट को काट दूंगा साले को। इसने सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया, मेरे बंटा ढार कर दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हो तो छोड़ दो इस शमशीर को और जरा एक नजर उठाकर इसकी तरफ देखो। ये तो खुद अपनी मौत से मर रहा है और आप इसे मारकर पाप का भागीदार बनना चाहते हो। वाह बेटा वाह, तेरा कितना बड़ा दिल है। भगवान ने दो फूल मेरे को दिए, एक साला कपास निकला तो एक गुलाब निकला। आज उसकी जान को बचा रहा जिसने तेरी खुशियों को छीन लिया। तो मेरा असल बेटा है रे, मेरा असल बेटा। क्यों मुझे बचाते हो? अरे जिसे जीने का कोई हक ही ना हो उसे क्यों बचाते हो? जिसकी खुशियां छीन ली हो वही भाई एक भाई को बचा रहा। भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अब तो मैं तुम्हारी प्रिया को भी वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो। जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर छूकर मुझे बात ये तेरा का फिर आ गया। आज मैं फिर नहीं हटता। अब क्या होगा? भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे हशर आ गया। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राता महल आ गया। बचा कुछ नहीं, मरने तुझको अगर तू मुझे मारना चाहता है तो शौक से मुझे मार दे। वैसे ही मेरी खुशियां मुझसे पहले ही छीन ली गई रखा, लेकिन उससे पहले मेरे बाबूजी वो मेरे भैया की जान को बख्श दे रखा, जान को बख्श दे। अगर तुझे मुझे मारने से तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो साथ से मुझे मार दे रखा। अरे उठा बंदूक और चला सीने पर। छोड़ दे राका, ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। ये गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं हूं राका। मैं याद है वो दिन
जिस वक्त हवेली पे आई मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिए और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, उस दिन तो तूने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन मेरे भाई के जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। नहीं रखा, मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दो बेटा। तुम मुझे मार दो, अरे है लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। आज तेरे बेटे की लाश तेरे सामने तड़फड़ाए। ऐसा नहीं कर सकते। और तुम बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे। मेरे बेटे लाला! नहीं मेरे भाई, आप ही क्या करना चाह रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे बिलन। छोड़ दो मेरे प्यारे बिलन। ऐसा जुल्मों सितम पे ढाओ नहीं। इनके लालों की मैं भी खूब मांगती। इनके लालों की मैं भी खूब मांगती। बख्श तो जाने की मिटाओ नहीं। कहने वाली तू भाई बता कौन है, जान की भीख इसके क्यों मांगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे कबू से तू जानती। कुछ समझ में